मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। आफ्टर इफेक्ट्स जब भी खोलते हो तो एक बेसिक पैलेट है, न्यू फोल्डर है, यहाँ पे टीम्स के नाम आ रहे होते हैं, जो भी हैं प्रोजेक्ट्स के नेम आ रहे होते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स में आपके पास एक पैलेट खुल जाती है। पैलेट के अंदर ये प्रोजेक्ट्स के सारे नेम्स आ रहे होते हैं, ये अफेक्ट कंट्रोल है। ठीक है, ये कुछ टूल बार्स हैं, इसकी शॉर्टकट वी हैंड एच हैंड, ठीक है ना। कैमरे के लिए है पेन टूल है, टेक्स्ट है, बेसिक फोटोशॉप जैसे टूल्स हैं। ये आपके दो तीन टूल्स ऐसे हैं जो नए होंगे फोटोशॉप से हट के। पपेट यूज़ होता है मोल्डिंग डिमोल्डिंग के लिए, डिफॉर्म करनी हो कोई ग्राफिक्स। ये आपका जो है वो व्यू पोर्ट है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो ये आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे सारा आर्ट वर्क आपका जो रखा होता है। ये आपकी टाइमलाइन है, यहाँ पर एक टाइम स्लाइडर होता है। ये आपके जो है कोई सोर्स लेयर्स लिए, बेसिकली जो F7 दबाते हो लेयर्स लिए, लेयर्स पैलेट है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। कुछ आपके साइड में इन्फोज दी हुई हैं, इन्फो, ऑडियो, प्रीव्यू, अफेक्ट्स पैनल है, बहुत सारे पैनल्स दिए हैं यहाँ पे। और कुछ आपकी थर्ड पार्टी प्लगइन्स जो आप ऐड करते हो यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये कुछ आपके जो है डिफरेंट किस्म के वर्क स्पेसेस हैं। लाइक इसको करोगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वर्क स्पेसेस से स्विचिंग करने का मेथड है। लाइब्रेरी मोड पे, स्मॉल स्क्रीन मोड पे, स्टैंडर्ड मोड पे, डिफ़ॉल्ट मोड पे। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड पे ही काम करते हैं नॉर्मली। ओके, ये कुछ पैलेट्स हैं यहाँ पे, फाइल की, एडिट की, कंपोजिशंस की, लेयर्स, अफेक्ट, एनिमेशन, व्यू, विंडोज़ एंड हेल्प। ओके, कोई भी काम करने से पहले आफ्टर इफेक्ट जो है वो कंपोजिशन पे काम करता है। कंपोजिशन इज़ अ काइंड ऑफ सब लेयर, मतलब कि वो लेयर जिसके अंदर के चार चीज़ें उसको फोल्डर में एक तरफ बंच कर दे तो वो कंपोजिशन है। वो यहाँ पर प्री कॉम कहलाती है। जिस प्रीमियर पे जिसको नेस्ट कहते हो आप, वो यहाँ पर प्री कॉम पे। ठीक है ना। तो मैं कोई न्यू कॉम्पोजिशन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन की पैलेट आ जाती है। मैं कोई भी नेम दे सकता हूँ। लेट सपोज मेरी फर्स्ट कॉम जो है वो मेन कॉम पे। देन बेसिक एडवांस ऑप्शन ये आपके दिए हैं। ओके ना, ये आपके कुछ रेजोल्यूशंस दी हुई हैं, किस रेजोल्यूशन पे आपको काम करना है, एचडी रखना है। ये प्रीसेट्स हैं बेसिकली। सेम इसको कस्टम पे भी जाके कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम ऑप्शंस भी होते हैं। कस्टम में 19-20,080 पे हम लोग जो है वो बेसिक हम लोगों का जो काम होता है इसी के ऊपर होता है। एस्पेक्ट रेशियो हमेशा 16:9 होना चाहिए। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारा स्क्वायर पिक्सल होना चाहिए। अगर हमारा ये छिड़ा हुआ होगा तो हमारा ये एस्पेक्ट रेशियो आउट हो जाएगा। ठीक है, 25 FPS हम लोगों की जितनी भी वीडियोस काम हो रही हैं 25 FPS पूरी। तो मेक श्योर करो कि जो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 भी होता है, 29.97 भी होता है, तो ये 25 होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अब ये 25 नहीं होगा, आप 30 फ्रेम्स के ऊपर एनिमेशन कर दोगे, तो जब ये 25 के ऊपर इंपोर्ट होगा तो क्या होगा कि आपकी टाइमलाइन ख़राब हो जाएगी। ये आपकी एनिमेशन का टाइमिंग आउट हो जाएगी। ओके, ये जो है वो आपका स्टार्ट टाइम कोड है कि आपका टाइम कोड कहाँ से स्टार्ट हो। एंड देन ये जो आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या है। लेट सपोज मेरी एनिमेशन अगर 10 सेकंड की है या मेरा प्रोजेक्ट 5 मिनट का है, तो ये आपकी लेंथ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर है, कोई भी रख सकता हूँ मैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेल ब्लैक होता है। ओके, ये समझ में आ गई पैलेट जो है। ओके, तो कोई भी मेन कॉम जब हम इंपोर्ट करते हैं, जो खोलते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक्सपोजर हमारा काम कर रहा होता है कि पूरे फ्रेम के ऊपर जो रखा है उसके एक्सपोजर्स को कहते हैं। अगर आपने कैमरा यूज़ किया हो तो लाइट्स की इंटेंसिटी होती है कि जो इन्वायरमेंट है उसको लाइट करना है, डार्क करना है। ये हमारा फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये हमारे व्यूज़ हैं। 1 व्यू रखना है, 2 व्यू रखना है, 4 व्यू रखना है, या कोई एंगल से व्यू रखना है, या फिर शेयर व्यू रखना है। तो हम लोग 1 व्यू पे ही काम कर रहे होते हैं। ये हमारे कैमरा है कि अगर हमारा 3D ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमारा फ्रंट, लेफ्ट, टॉप, राइट, और कुछ कस्टम व्यूज़ हैं। हम लोग एक्टिव कैमरा रखते हैं कि जो सामने दिख रहा है वो हमारा व्यूएबल एरिया। ओके, ये हमारी जो है वो रेजोल्यूशन है। अगर मैं इसको ऑटो पे करता हूँ तो खुद ब खुद ही अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। और मैं इसको चाहूँ तो बाउंड भी कर सकता हूँ कि चाहे कितना छोटा बड़ा फुल रहे, मतलब कि फुल ग्राफिक्स की रेजोल्यूशन दिखाए, चाहे वो कितना व्यू बोर्ड हैवी हो। तो जब हमारी बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हमारी बढ़ जाती हैं तो हमें ये लाइट करना पड़ता है, थर्ड या हाफ क्वार्टर। 1/4 रेजोल्यूशन में दिखा रहा होता है, 1/3 में दिखा रहा होता है, 1/2 में दिखा रहा होता है, और फुल पे दिखा रहा होता है, 1:1 पे दिखा रहा होता है। तो अगर हमारा व्यू पोर्ट भारी होने लगता है तो हम इसको लाइट कर लेते हैं। ये हमारे RGB चैनल्स हैं कि अलग अलग चैनल्स दिखाना हो। मैं RGB तीनों कलर्स दिखाते हैं, अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, अल्फ़ा दिखाते हैं और RGB स्ट्रेट दिखाते हैं। ओके, टाइम स्लाइडर टाइम कोड है, ये वही चीज़ है जो मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है गाइड्स के ऑप्शन है। गाइड ऑन करनी हो, ग्रिड ऑन करनी हो, ठीक है ना, रूलर ऑन करना हो, ये हमारे कुछ एक्शंस हैं। ठीक है ना।
ये आप लोगों ने फोटोशॉप में भी यूज़ करा होगा, ये सेफ मार्जिन है, सेफ मार्जिन है। और ये जो है वो आपका इसका साइज़ है, आपने यूज़ किया होगा, फिट रखते हो, ठीक है ना। ये हम लोग इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, प्राइमरी व्यू सेकेंडरी दो डुअल डिस्प्ले के लिए होते हैं। ओके, लेट सपोज मैं कोई भी यहाँ पर जो है एक एलिमेंट जो है वो इंपोर्ट कर देता हूँ। कोई भी एलिमेंट मैं यहाँ से लेके मैंने ड्रॉ कर दिया, वही तरीक़ेकार है। शिफ्ट दबा के करूँगा तो प्रोपोर्शनल ड्रॉ होगा, वैसे ही होगा। ये एक ही उसके अंदर लेयर्स बन गई हैं। ओके, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके करूँगा तो मेरे एलिमेंट्स इसी में एक ही उसमें बनते चले जाएंगे। देखो, एक ही एलिमेंट के अंदर जो है वो मेरे शेप्स बन रहे हैं। और अगर मुझे जो है वो एक न्यू एलिमेंट चाहिए तो मुझे लेयर्स को वो करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे को ड्रॉ करूँगा तो ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अच्छा, बेसिक शॉर्टकट समझ लो। बेसिक शॉर्टकट्स क्या है? सर ये ट्रांसपेरेंट क्यों आ रहा है बैकग्राउंड? ये देखने के लिए अच्छा, ब्लैक भी कर सकते हो और अल्फ़ा भी ले सकते हो। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए, मतलब इसके बैकग्राउंड में पीछे कुछ भी नहीं है। ये अगर रेंडर होगा तो पीछे ब्लैक आ रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर इसकी अल्फ़ा निकलेगी तो यहाँ से कटा हुआ आ रहा होगा। किसी प्लेस करूँगा तो हम अल्फ़ा आ रही होगी। ओके, अच्छा, किसी भी एलिमेंट के लिए हमारे जो आप मोशन ग्राफिक्स के लिए 5 एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं। 5 एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर मैं जाता हूँ तो 5 एलिमेंट्स हमारे एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं, जो कि अच्छा खैर इसको ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। एक होता है एंकर पॉइंट, पोजीशन। एंकर पॉइंट जो इसका एंकर पॉइंट की पोजीशन है, पोजीशन जो इसकी मूवमेंट है, स्केलिंग छोटा बड़ा जो हो रहा है, साइज़ अप एंड डाउन हो रहा है। रोटेशन, अपनी पोजीशन पे रह के साइज़ आउट करे बगैर रोटेट हो रहा है। और पांचवा जो होता है ओपेसिटी होता है कि हाइड हो रहा है। और वो ये 5 एलिमेंट्स हैं, यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर पूरी मोशन ग्राफिक्स डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, शॉर्टकट्स क्या है? ए इज़ फॉर एंकर पॉइंट, पी इज़ फॉर पोजीशन, आर इज़ फॉर रोटेशन, एस इज़ फॉर स्केलिंग एंड देन टी इज़ फॉर ओपेसिटी, ठीक है। अच्छा, डबल, किसी भी लेयर के ऊपर मैं डबल यू प्रेस करता हूँ तो हमारे जो है वो पूरी पैलेट जो ओपन कर देता है एंड तक, ठीक है। सिंगल यू प्रेस करूँगा तो अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन सिंगल यू किसी भी किस्म के ऊपर आपका कोई शॉर्टकट लगा हुआ होगा तो यू दबाने से सिर्फ वो कीज़ वाला फ्रेम जो है वो पैलेट जो है आपकी खुल जाएगी। लेट सपोज इस पर पोजीशन और रोटेशन पे की लगी हुई है और ये एस पे रखा हुआ है, एस पे कोई की नहीं है, लेकिन जब मैं इसको यू प्रेस करूँगा तो दोनों जिसमें कीज़ लगी हैं वो दिखा दिए। डबल यू करूँगा तो सारे पैलेट दिखा देगा मुझे। सिंगल यू इज़ फॉर जिसके ऊपर कीज़ लगी हुई है, और डबल यू इज़ फॉर पूरी पैलेट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है, पूरी एक्सपेंड की हुई है जो लेयर्स है। ओके, अच्छा, ओके, अच्छा, शॉर्टकट जो है ऑल्ट और शिफ्ट। जैसे मैंने बताया कि ए इज़ फॉर एंकर पॉइंट, पी इज़ फॉर पोजीशन, एस, आर और टी, ठीक है। अब मैं ऑल्ट और शिफ्ट की अपनी हैंड की बना लो, ऑल्ट एंड शिफ्ट प्लस करता हूँ, मैं एस दबाता हूँ तो वहाँ पर जहाँ पर टाइम स्लाइडर होगा एस की लग जाएगी। लेट सपोज ये टाइम स्लाइडर यहाँ रखा हुआ है एस, तो एस की लग जाएगी। ऑल्ट शिफ्ट आर रोटेशन की लग जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट पी पोजीशन की लग जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट टी ओपेसिटी की लग जाएगी, ऑल्ट शिफ्ट ए एंकर पॉइंट पे की लग जाएगी, ठीक है। तो की फ्रेम्स का आपको आइडिया होगा अगर प्रीमियर में काम किया तो, ठीक है। तो टाइम स्लाइडर की मूवमेंट जो है, मूवमेंट की अगर बात करें तो 1 फ्रेम फॉरवर्ड पेज डाउन, 1 फ्रेम बैकवर्ड पेज अप, ठीक है। शिफ्ट प्लस पेज डाउन 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड, शिफ्ट प्लस पेज अप 10 फ्रेम्स बैक। ओके, ऑल्ट दबाता हूँ किसी भी क्लिप को पकड़ के, ऑल्ट दबाता हूँ और पेज डाउन करता हूँ। अभी मैंने क्या करा था, सिर्फ पेज अप पेज डाउन कर रहा था। अब मैं ऑल्ट दबा के अगर पेज डाउन और पेज अप करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है, क्लिप को मूव करवा रहा हूँ मैं खाली। टाइम स्लाइडर वही है, ऑल्ट और शिफ्ट दबा रहा हूँ तो 10 फ्रेम्स आगे जा रहा है। ऑल्ट और पेज अप दबा रहा हूँ तो 10 फ्रेम्स बैकवर्ड आ रहा है, और सिर्फ ऑल्ट दबा रहा हूँ तो 1 फ्रेम जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, ये हमारी आ गई नच के ऑप्शन आ गए कि क्लिप मूवमेंट, टाइम स्लाइडर की मूवमेंट का शॉर्टकट आ गया। अच्छा, ये कहलाता है हमारा लार्ज ब्रैकेट क्या ऑप्शन होता है कि जहाँ हमारा टाइम स्लाइडर पड़ा हुआ होता है, जिस लेयर को सेलेक्ट किया हुआ होता है, जब हम ये दबाते हैं तो ये वहाँ पर जाके प्लेस हो जाता है।
अच्छा, इसकी मिसाल देने के लिए इजी तरीका ये है कि मैं इसको कट कर देता हूँ, मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने ये रखा हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब जब मैं ओपन ब्रैकेट दबाऊंगा तो ये वहाँ पर जाके प्लेस कर देगा उस की को। मतलब कि उसने ना उसको ट्रिम किया ना कुछ किया, उसने एज इट इज आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब ये वाली जो पोजीशन है यहाँ ला के रख दी है। ये हमारा हो रहा है ओपनिंग लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, लेट्स सी व्हाट अबाउट द क्लोजिंग लार्ज ब्रैकेट। क्लोजिंग लार्ज ब्रैकेट क्या कर रहा है, जो इसकी एंडिंग वाली पोजीशन है वो टाइम स्लाइडर के स्टार्ट पे रख रहा है। अब मैंने यहाँ पर रखा है कि मतलब ये वाला क्लिप यहाँ 13 सेकंड पे आके जो है वो एंड हो जाए। ठीक है, और अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला क्लिप जो है वो 4 सेकंड पे आके, लेट सपोज 4 सेकंड और 9 फ्रेम पे आके स्टार्ट हो जाए, तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास। समझ में आ गया ये लार्ज ब्रैकेट, ओपन लार्ज ब्रैकेट और क्लोज लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी चीज़। अब मैं इसको कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक क्लिप है, मैं चाहता हूँ कि ये क्लिप यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्लिप जो है ना मुझे यहाँ तक चाहिए, सिर्फ 6 फ्रेम पे जाके जो ख़त्म हो जाए। तो मैंने ऑल्ट दबाया और लार्ज ब्रैकेट दबाया, तो क्या हुआ कि कट हुआ है, ये कट हुआ है। ये अब इसने इसके साइज़ काट दिया। पहले जो मैं कर रहा था, क्या कर रहा था, क्लिप का साइज़ वही था, टाइमलाइन वही थी, लेकिन मूव हो रहा था। अब मैं इसको काट रहा हूँ, फ्रंट से काट दे। अब मैं काट रहा हूँ इसको बैक से काट दे, मतलब कि टाइम स्लाइडर के बैक साइड से पूरा हिस्सा कट जाए तो ओपन ब्रैकेट, और टाइम स्लाइडर के बाद वाला हिस्सा कट जाए तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ऑल्ट के साथ। ओके, अब मुझे इसको करना ये है कि इसको लेयर को डुप्लीकेट करना है। समटाइम ज़रूरत पड़ती है हमें लेयर डुप्लीकेट करने की, तो कंट्रोल डी, इस पर डुप्लीकेट। ओके, एग्जैक्टली डिट्टू कॉपी जो है उसने डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, अब मुझे करना है कि मुझे यहाँ पर ला के लेट सपोज अफेक्ट लगाना है सेंटर में, इसको मुझे स्प्लिट करना है, मल्टी लेयर स्प्लिटिंग करनी है। अभी था मल्टी लेयर डुप्लीकेशन, अब था मल्टी लेयर स्प्लिट। तो कंट्रोल डी कर रहा था, अब ना कंट्रोल शिफ्ट डी किया गया। देखो इसने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, 2 लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर जाके कोई अफेक्ट क्लोज करके यहाँ पे एक नया अफेक्ट लगा सकता हूँ। समझ में आ गया, नच के सारे अफेक्ट समझ में आ गए, और टाइम स्लाइडर की मूवमेंट समझ में आ गई, ये शॉर्टकट समझ में आ गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रैम प्रीव्यू। अच्छा, हमारा जो है प्रीव्यू बनाने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन हमारी जो होती है बी और एन होती है। जैसे जो हमारे पास वहाँ पर प्रीमियर में आईओ होता है, इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर होते हैं बी और एन। बी इज़ फॉर स्टार्टिंग पोजीशन एंड एन इज़ फॉर क्लोजिंग पोजीशन, अपनी पोजीशन। मुझे इतना हिस्सा रेंडर करके देखना है। रैम प्रीव्यू के लिए हमारे पास होता है, हाँ वैसे अगर आप टाइम स्पेस दबाओगे तो टाइम स्लाइडर मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, बट ये हो सकता है हैंग भी करता है। तो रैम प्रीव्यू बनाने के लिए आता होता है ज़ीरो, यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रीव्यू बना देगा। एक दफ़ा प्रीव्यू बनाएगा, देन वो आपका सीमलेस होकर चलेगा, आपका अनइंटरप्टली चलेगा। खाली अगर आपको ऑडियो का प्रीव्यू लेना तो नम पैड का डॉट, खाली अगर आपको ऑडियो का प्रीव्यू लेना तो नम पैड का डॉट है, ये आपका ऑडियो प्रीव्यू के लिए होता है। अच्छा, बी और एन इज़ फॉर स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, बट होम और एंड जो है वो आपके प्रोजेक्ट का जो होता है, जितना टाइमलाइन होता है उसका स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन होती है। होम इज़ फॉर स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टाइमलाइन, और एंड इज़ फॉर द एंडिंग पोजीशन ऑफ द टाइमलाइन। ठीक है, बट बी और एन जो होता है वो आपका मार्कर सिलेक्शन होती है कि आपकी सिलेक्शन जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों का फ़र्क ये है। ओके, अच्छा जी, बहुत सारी जगहों पे मार्कर्स लगाने की ज़रूरत पेश आती है। तो नम पैड का जो हमारा स्टैरिक साइन होता है इज़ फॉर मार्कर, नम पैड का स्टैरिक साइन इज़ फॉर मार्कर। देखो मार्कर प्लेस कर रहा है। ओके, अच्छा, कोई भी चीज़ अगर को लेट सपोज एक सॉलिड रखा हुआ है, मैं अगर कोई लेयर सेलेक्ट करके उस पर मार्कर्स लगाता हूँ तो इंडिविजुअल लेयर के ऊपर मार्कर्स लगते हैं। बट अगर मैं लेयर को डीसेलेक्ट करके लगाता हूँ तो मेरे टाइम स्लाइडर पे मार्कर लगते हैं। फ़र्क पता चल रहा है। समटाइम्स हमें जो होता है वो मास्टर्स के मार्कर्स चाहिए होते हैं, और समटाइम्स होता है हमें लेयर्स के मार्कर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मार्कर्स को मैं लेबलिंग भी कर सकता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये हमारा आउटरो है,
ठीक है, ये हमारा आउटरो है, यहाँ से मेरा आउटरो शुरू हो रहा है, यहाँ से मेरा जो है वो एंडिंग शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ से जो है मेरी जो है वो हमारा कंटेंट शुरू हो रहा है। मैं यहाँ पे इसकी मार्किंग कर सकता हूँ, बहुत इजी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये अपनी हैबिट में डालोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, कंट्रोल वाई इज़ फॉर सॉलिड लेयर, कंट्रोल वाई इज़ फॉर सॉलिड लेयर। ठीक है, समटाइम्स हमें बहुत सारी जगहों पे सॉलिड लेयर का ये रहा, न्यू लेयर, न्यू सॉलिड, कंट्रोल वाई। ओके, कंट्रोल वाई इज़ फॉर सॉलिड लेयर। कोई भी मुझे सॉलिड लेयर अगर चाहिए हो कोई भी सेलेक्ट करने के लिए बैकग्राउंड, तो मेरा एक सॉलिड लेयर यहाँ पे आ गई। ठीक है, सॉलिड लेयर ये है कि ये समझ लो कि अगर आपका तुमने देखा होगा पेंट बकेट टूल था, उसको अगर आप एक स्क्वायर लेके पेंट बकेट टूल पेस्ट करते हो तो ये डायरेक्ट उसका एक शॉर्टकट है, समझ लो, आफ्टर इफेक्ट्स ऊपर। ओके, कंट्रोल शिफ्ट वाई इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लेयर। ओके, कैसे कि अब लेट सपोज ये बैकग्राउंड मेरे एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, कंट्रोल शिफ्ट वाई इज फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको आप चेक कर सकते हो कि मुझे सॉलिड कितना चाहिए, क्या मुझे छोटा करना है, सॉलिड छोटा करना है मुझे, या फिर आपका पिक्सल स्क्वायर हो, एक्सपेक्ट रेशियो चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, ये आप यहाँ से छेड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, समझ लो। कंट्रोल वाई इज फॉर सॉलिड एंड कंट्रोल शिफ्ट वाई इज फॉर सॉलिड लेयर प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग है आपका नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट जो होता है कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई। मैं सारी चीज़ें रेलिवेंट करा रहा हूँ। कंट्रोल वाई इज फॉर सॉलिड और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाई इज फॉर नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट ये होता है बेसिकली जो आपके रेंडर के ऊपर नहीं आ रहा होता, लेकिन ये आपका एक कंट्रोलर का काम कर रहा होता है। लेट सपोज कि मेरे यहाँ पर जो है वो 5-6 सॉलिड रखे हुए हैं, या लेट सपोज मेरे 4-5 अलग अलग आइटम्स रखे हुए हैं मेरे यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो है ये रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जो हूँ एक एक को पकड़ के इनको प्लेस करूँ, एक एक को पकड़ के इनको मूव करूँ, मैं जाके इनको पेरेंट भी कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मैंने इन दोनों जो एलिमेंट है उनको पेरेंट कर दिया है अपने, इन दोनों लेयर को मैंने पेरेंट, देखो पेरेंट लाइन दी हुई है, पेरेंट कर देता हूँ मैं अगर नल ऑब्जेक्ट से, तो ये नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट हो जाएंगे मेरे, और हर एट्रीब्यूट इनका काम करेगा। लेट सपोज कैसे, इस तरह से काम करेगा मेरा एट्रीब्यूट। इंडिविजुअल में इनको मूवमेंट दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, इंडिविजुअल मूवमेंट में इनको दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, अलग अलग मूव होंगे। बट जब मैं नल पे कोई चीज़ अप्लाई करूँगा तो वो दोनों पे अप्लाई होंगे पेरेंटिंग। अब समझ में पेरेंटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। सो सिवाय इसके एक एलिमेंट नहीं चलता, एक एट्रीब्यूट नहीं चलता, सिर्फ ओपेसिटी। सारे एट्रीब्यूट्स काम करते हैं पेरेंट्स के ऊपर। पोजीशन भी काम करेगी, एंकर पॉइंट भी काम, पोजीशन भी काम करेगी, एंकर पॉइंट भी काम करेगा। ठीक है, और स्केलिंग भी काम करेगी। ज़रूरत क्यों पेश आती है भाई इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, एक छोटा सा एनिमेशन बताता हूँ मैं। इनकी ज़रूरत पेश क्यों आती है, मैं रोटेशन का मैंने इनके ऊपर छोटा सा वो लगाया, की लगाई है। ओके, रोटेशन मैंने लगाई है इनको, लेट सपोज 2। अब ये उस पे घूम रहे हैं, इनके एंकर पॉइंट्स आउट हुए हैं। अच्छा, वाई इज़ फॉर एंकर पॉइंट, क्या एंकर पॉइंट की सेटिंग के लिए होता है, ये इसका शॉर्टकट ये रहा, ये वाई है, पेन बिहाइंड कहलाता है बेसिकली ये। अगर एंकर पॉइंट की जगह छेड़ना हो तो एंकर पॉइंट को वाई प्रेस करके रहोगे और इसको एंकर पॉइंट इसको दोगे। ठीक है, तो ये आपका एंकर पॉइंट रख सकते हो। बट कंट्रोल प्रेस करते हो तो स्नैपिंग शुरू कर देता है वो, देख रहे हो, वाई दबा के कंट्रोल प्रेस करता हो तो ये इसने स्नैपिंग करना शुरू कर दी, इसके सारे पॉइंट्स पकड़ रहा है अभी ये। तो वो हटा दे तो ये ऐसे ही फिर रहा है, कंट्रोल दबाता हो तो इसकी स्नैपिंग शुरू हो गई। ओके, एंड देन इस वाले की मैंने स्नैपिंग जो है वो सेट कर दी। अब ये क्या हो रहा है, अपने ही एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्सिस पे मूव कर रहे हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है मुझे पेरेंटिंग की, मुझे पेरेंटिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि अब मैं इसको अगर वो करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा स्लो मूव कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, देखो इसलिए मूवमेंट होती है। अब ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, और 1 ना भी करो, थोड़ा स्लो कर देते हैं इसको,
25। अब ये अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और पेरेंट्स के ऊपर भी घूम रहे हैं। समझ लो, इनको ये पेरेंट भी घुमा रहा है, अब अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। ये कहलाती है इन प्लेस एनिमेशन। अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, अपने एक एलिमेंट रखा है वो एनिमेट हो रहा है। ये कहलाती है इन फ्रेम एनिमेशन, के पूरे फ्रेम के अंदर जो एनिमेशन हो रही है। एक इन प्लेस एनिमेशन अपनी एलिमेंट के, जैसे कि अगर अपनी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो देखें तो कुछ सेल्स होते हैं जो अपनी जगह एनिमेट हो रहे होते हैं, अंदर उसमें एनिमेशन चल रही होती है। बट इन फ्रेम के अंदर वो कभी आते हैं, जाते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो वो इन फ्रेम एनिमेशन कहलाते हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि एक ही वक्त में इन प्लेस एनिमेशन के साथ साथ इन फ्रेम एनिमेशन भी हो रही हो। ठीक है, ओके। नल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट वाई। अच्छा, अब ये हमारे जो कुछ लेयर्स के पैलेट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ये स्विचिंग दी हुई है। अगर हमें कुछ मोशन ब्लर वगैरह ऐड करना है तो ये रहा हमारा मोशन ब्लर। फ़र्क दिखा देता हूँ क्या फ़र्क महसूस होता है। सारा डिलीट कर देता हूँ मैं। लेट सपोज मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये अपने अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, और अपने एक्सिस पे घूमने के साथ जो है इस पर पोजीशन भी लगनी चाहिए, तो फ़र्क वाज़े दिखेगा। अब ये घूमता हुआ आ रहा है, घूम भी रहा है, साथ साथ ये भी आ रहा है। इसकी एजेस देख रहे हो, वाज़े नहीं हो रही होंगी तुम्हें। ठीक, ये हम अब लेट सपोज मैंने मोशन ब्लर लगा देता हूँ, देखो कुछ शेड इसमें ऐड हुआ है, देख रहे हो, तो कुछ रियलिस्टिक फीलिंग आ जाती है। मोशन ब्लर जो है वो हमारे को ऑन करना पड़ता है हमें, कहाँ पे? मेन टाइमलाइन के ऊपर। ये हमारा मेन टाइमलाइन है। जिस लेयर के ऊपर आप मोशन ब्लर ऑन करोगे तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। अब देखो ये जो आ रहा है ये कैसा लग रहा है, और ये जो आ रहा है ये कैसा लग रहा है। दोनों के अंदर फील का थोड़ा सा फ़र्क आ गया, ठीक है। ये हमारा 3D का एलिमेंट है। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट 3D होता है, नहीं रख सकते। आफ्टर इफेक्ट्स खुद ही सेट कर सकते हो। हम टाइमिंग फास्ट करके कर सकते हैं। जितनी टाइमिंग फास्ट करोगे उतना मोशन ब्लर आ जाएगा। जितनी मैं एनिमेशन तेज़ करूँगा मोशन ब्लर वो आ जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, ये हमारा एक 3D का साइन है। तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा 3D में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, ये हमारा जो ग्राफिक्स जो बन रही हैं उनकी सैम्पलिंग है, डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग है, ठीक है। ये हमारा कोई वेक्टर पोजीशन अगर हम लेकर आते हैं, ये तो अभी हमने बनाया है यहाँ पे। कोई भी हम एआई का वेक्टर पार्ट लेकर आते हैं तो वो यहाँ पर उसको रास्टराइज कर देता है ताकि जो व्यू पोर्ट है वो आपका भारी ना हो। लेकिन अगर उसको बाय फोर्स बोले कि नहीं ये वेक्टर ही है, हम असल में हमें ये इसकी ज़रूरत जब पड़ती है जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जूम कर रहे हो, हम कैमरा टू कैमरा सीन्स मोल्ड हो रहे हैं, एक दूसरे में घुस रहे हैं, तो जूम हो रहे हैं, तो फट रहे हैं, पिक्सेलेट हो रहे हैं, तो बाय फोर्स करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, आपका व्यू पोर्ट भारी कर देता है। ये आपका वेक्टर, ये देखो इसमें लिखा हुआ भी यही है कि ये फॉर कॉम्प लेयर कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर कंटिन्यूसली रास्टराइज, ठीक है ना। ओके, अब हमारे पास 4 लेट सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट लेयर भी पड़ी हुई है, और लेट सपोज मेरे पास जो है एक, अच्छा ये कुछ लिख देता हूँ इस पर, ठीक है, और मेरे पास जो है एक सॉलिड और पड़ा हुआ है, इसमें बैकग्राउंड पड़ा हुआ है ब्लैक कलर का, ठीक है। 3 चीज़ें पड़ी हैं। अब मुझे कुछ चीज़ें जो है जैसे कि बैकग्राउंड है, मुझे पता है कि रखे ही रहना है मुझे, तो मैं इसको लॉक करके यहाँ से लॉक करके इसको हाइड भी कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखो ये हाइट का लेयर है, बहुत सारा बंच ऑफ लेयर्स बन जाती हैं हमारी, तो मैं जिसके ऊपर मैं ये लगा दूंगा और मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगी। मीन्स मेरा व्यू पोर्ट तो भारी रहेगा बट मेरा व्यूएबल एरिया जो है वो हमारा जो है विजिबल, मतलब जमघट्टा या कहते हैं कि वो नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सअप हुआ बहुत सारी चीज़ें। जब चाहूँ मैं यहाँ से लेयर ऑन करके अपनी सारी लेयर्स ओपन कर सकता हूँ। ये हमारा वही बेसिक लॉक है, ठीक है, और ये हमारा सोलो लेयर है। किसी लेयर को मैं सोलो देखना चाह रहा हूँ, सोलो, और ये हमारा आई है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? वो ये फ़र्क है कि ये विजिबिलिटी है
और ये सोलो है कि फ़िलहाल मुझे सिर्फ इसको सोलो पे एनिमेशन करना, तो ये सोलो है ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे की फ्रेम्स के वो हैं। ओके, अब रह जाता है कोई भी टेक्स्ट लिखना हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। पेंट ब्रश करना हो, पेंट ब्रश है, स्टैम्प क्लोन है, पपेट है, ये हम सारे एक एक करके यूज़ करेंगे हम आगे जो है जाके जो है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट हमारा, कोई भी एलिमेंट हमारा बना हुआ है यहाँ पे। लेट सपोज को रेक्टेंगल टूल बना हुआ है, इसका एंकर पॉइंट जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इस पर कोई भी की लगी हुई हो, लेट सपोज पोजीशन लगी हुई है इस पर की, पोजीशन की लगी हुई है, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन तो बीच के की फ्रेम से हमारे खुद ब खुद डिफाइन कर देता है। अच्छा, तो ये इसका अफेक्ट कंट्रोल पैलेट देखो यहाँ पर आ रहा होता है। किसी भी किस्म का जो अफेक्ट्स लगे हुए होते हैं वो हमारे यहाँ शो होते हैं। लेट सपोज कि मैं यहाँ पर कोई भी अफेक्ट मैं करके दिखा रहा हूँ छोटा सा, कि कोई इफेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है, लाइट ब्लर लगा हुआ है, लाइट सपोज ब्लर। ओके, ऑब्सोलीट नहीं, जनरेट ब्लर कहा गया, गॉसियन ब्लर। ठीक है, इस लेयर के ऊपर ब्लर लगा। देखो यहाँ पे अफेक्ट के ऊपर जितना भी हमारा अफेक्ट कंट्रोल पैलेट है, हमारे पास प्रीमियर में भी होती है, तो यहाँ हमारे सारे अफेक्ट कंट्रोल पैलेट यहाँ पे आए थे। इसके सेम यही चीज़ हमारी यहाँ नीचे भी ऐड हो चुकी होती है अफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो ये अफेक्ट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से भी अफेक्ट कर सकते हो तो अफेक्ट जो है वो इनेबल डिसेबल हो जाएगा। इसके ऊपर मुझे कुछ पैरामीटर्स अप्लाई करने हैं, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ पैरामीटर्स को। ये असल में अभी यूँ नहीं दिख रहा कि कलर सॉलिड है। ठीक है ना, ये देखो तो बहुत लाइट सा इन्होंने इसको पे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगर मैं इस पर ये अप्लाई करूँ तो ये इस पर अप्लाई हो चुका है ब्लर जो है। ठीक है, तो ये बस बताना था कि यहाँ पर अफेक्ट्स आ रहे होते हैं, यहाँ से आप डिलीट और कॉपी पेस्ट कर सकते हो जैसे वहाँ पे कर रहे होते हो। अच्छा, किसी भी एलिमेंट के जो या पैरामीटर्स कुछ ऐड होते हैं, ये हमारा फिल कलर है, ट्रांसपेरेंट हो, सॉलिड कलर हो, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट आप सबको पता है, प्रीव्यू का ऑप्शन है। ठीक है, सॉलिड कलर हो, और ये इसका स्ट्रोक है। स्ट्रोक किस तरीके से ऐड करना है, कोई भी कलर देना हो स्ट्रोक को, किसी भी किस्म का कलर देना हो, तो ये स्ट्रोक के पैलेट से सारे ट्रांसपेरेंट, सॉलिड, लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट, और ये उसकी ओपेसिटी, ये इसके ब्लेंडिंग मोड्स के ऑप्शन आ गए। ठीक है, ओके, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये मैं बाद में बताऊँगा क्या है, सारी बाद में बदल लेंगी। किसी भी चीज़ से स्नैपिंग, लेट सपोज यहाँ पर एक इक्लिप्स रखा हुआ है। ओके, और इसका भी जो है मैं एंकर पॉइंट जो है सेंटर पे कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको जो है पकड़ता हूँ और इसको मैं स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ, तो देखो ये इससे स्नैप करेगा। देख रहे हो, जो इसके पॉइंट्स होते हैं स्नैप कर रही है। लेकिन अगर मैं इसकी स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, समझ लो, लेट सपोज मैं इसको जाके इसकी स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 पॉइंट्स और सेंटर पॉइंट, इसके भी 1 2 3 4 पॉइंट्स और सेंटर पॉइंट है। देखो ये स्नैप करेगा इससे, समझ लो, उसका एंकर पॉइंट इससे स्नैप कर रहा है। देख लो, समझ में आ गया ये चीज़ स्नैपिंग क्या है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी जो है वो कोई भी एनिमेशन जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, छोटी बेसिक एनिमेशन देख लेते हैं कि एनिमेशन क्या चीज़ हो रही है। स्केलिंग भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्केल, ये यूनिफॉर्म स्केल है जिसके अंदर आपकी जो, अगर आपकी हाइट बढ़ेगी तो विड्थ बढ़ेगी, अंदाज़ा हो गया होगा। और ये यूनिफॉर्मिटी अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो हमारे कंट्रोलिंग इंडिविजुअल आ जाती है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी है। मैं लेट सपोज इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से, और इसको 100% कर देता हूँ। ओके, तो ये एक सेम ऑन दैट टाइम पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ। शॉर्टकट्स की इसको हाथ सेट कर लेना, ऑल्ट शिफ्ट और कोई भी पैरामीटर्स होगा वो प्रेस होगा, और
लेट सपोज हल्की सी ऊपर से नीचे आ रही है एंड सम रोटेशन भी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, रोटेशन के अंदर ये साइकिल है, ये 360 का साइकिल घूम रहा है और ये कंप्लीट साइकिल है। वन का मीन्स है कि एक 360 का वन चक्कर, और ये इंडिविजुअल पैरामीटर है। ओके, तो देखो छोटा सा एक एनिमेशन बन गई है। कुछ कीज फ्रेम्स के अंदर जो है कि की फ्रेम्स हैं, अगर मैं इसको F9 दबाता हूँ, F9 शॉर्टकट है ऑटो स्मूथ की, अगर मैं F9 दबाता हूँ तो ये ऑटो स्मूथ एक हल्का सा इसमें स्मूथ ऐड हो गया है। आफ्टर इफेक्ट्स ने अपनी एक बेसिक जो है वो एक 33.33 जो है वो आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट दे दी है, जो ऑटो स्मूथ का ईज इन ईज आउट दोनों सेम वैल्यू है। तो देखो दोनों में बड़ा फ़र्क हो जाता है, अक्सर बेशतर ये यूज़ कर रहे होते हैं लोग। ये बिल्कुल बेसिक आ रहा है। अगर मैं इसको F9 करता हूँ, ऑटो स्मूथ आ रहा है, स्मूथली आ रहा है ये थोड़ा सा। ओके, अच्छा अब मैं इसको इंडिविजुअली वैल्यू डिफाइन करता हूँ, तो ऑल्ट प्रेस करूँगा एंड देन की फ्रेम्स पर डबल क्लिक करूँगा तो हमें इसकी वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैं 30 इनिशियल जो ईज इन हो वो 30 हो, इन्फ्लुएंस उसका 30 हो, एंड देन जो आगे आके जो है उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा और बढ़ जाए या कम हो जाए। लेट सपोज मैं 30 और 70 वैल्यू डिफाइन करता हूँ कि इसको पोजीशन के ऊपर, तो वो थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। अच्छा, इस पर ज़्यादा वाजे यूँ नहीं हो रहा कि ये स्टार्टिंग इसकी स्केलिंग हटा लेते हैं। अच्छा जी, 30 एंड देन 70। देखो फ़र्क तो महसूस करना, ये आपका 30-70 है, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ी सी उसने स्लोली लेकिन आगे जाके थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी। ना अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको उल्टा रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करता हूँ, दैट्स मीन 70/30। ओके, एंड देन ऑल दबा के मैं कर रहा हूँ 70/30। अब देखो अफेक्ट क्या बनता है। स्टार्टिंग फास्ट थी और बाद में आके थोड़ा सा स्लो हो रहा है। हाँ, कर सकते हो, ईजी कर सकते हो ग्राफ से। सेम यही चीज़ है, यही चीज़ जो वैल्यूज़ है प्लॉटिंग हो रही है ग्राफ पे। ग्राफ से ईजी समझ सकते हो। देखो ये आपका ग्राफ आ रहा होता है यहाँ पे, तो ये हम ये आपका ग्राफ आ रहा है। प्रीमियर पे नहीं कर सकते ये? सब कर सकते हो, प्रीमियर में दूसरी किस्म से होती हैं, लेकिन इतनी कंट्रोलिंग प्रीमियर पे नहीं है। इस तरह की कंट्रोलिंग आफ्टर, असल में प्रीमियर एक बेसिकली प्रीमियर एक नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो जो कि कट कॉपी पेस्ट उसका स्लोगन है, कटिंग कॉपी पेस्ट होना। बेसिकली प्रीमियर इज नॉट एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर। एनिमेशन जो मोशन ग्राफिक्स के लिए सॉफ्टवेयर है वो आफ्टर इफेक्ट्स है। अगर ऐसे ही होता दोनों तो एडोबी कभी भी आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बनाता, ठीक है ना। तो प्रीमियर एक नॉन लीनियर एडिटिंग रियल टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। आफ्टर इफेक्ट्स में रियल टाइम नहीं है। तो भाई भरना शुरू करोगे ना तो ये रेंडर निकालने में आपका 4-5 घंटे भी ले लेता है। तो ये प्रीमियर का, तो हम लोग जो प्रीमियर पे शिफ्ट होते वजह ये थी रेंडरिंग टाइम। तो ये देखो ग्राफ्स यहाँ से सब छिड़ सकते हो, सब ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये ईज इन ईज आउट का कर्व सेट कर सकते हो आप यहाँ से। देख लो फर्क आ गया, समझ में आया। ईज इन ईज आउट जो है ये वही चीज़ ग्राफ पे प्लॉट हो रही है, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ ग्राफ पे प्लॉट हो रही है। सही है। आप लोग किसी भी एलिमेंट को लेके अच्छा किसी भी एलिमेंट को अपने बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे करना हो, जो उसकी इनिशियल पोजीशन रीसेट दबाओगे तो सारी रीसेट हो जाएंगे। कभी भी कीज़ वीज लगे हुए हों तो उसको रीसेट नहीं करना, सारी कीज़ उड़ जाएंगी। और हाँ, तो और बाद में पछता रहे होगे बैठे हुए, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते सेव ना हुआ हो तो, सेव ना हुआ हो तो बिल्कुल हो सकता है भाई। हो गया, ठीक है। ये सारे पैरामीटर ज़ीरो हो गए, ठीक है। इवन इसका एंकर पॉइंट भी देखो ज़ीरो हो गया बिल्कुल, जहाँ उसको इनिशियली मिला था। अच्छा, अब आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे अफेक्ट्स हैं जो यहाँ पर भी दिए हैं। सर सारी वीडियो इसी पे बनेंगी या सिर्फ इंट्रो आउट्रो इस पे बनेंगी?
इंट्रो आउट्रो भी इससे बन सकते हैं। नहीं, देखो जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो ये होती है कि जो किसी सॉफ्टवेयर हाउस कह रहा हूँ प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर काम होता है वो ये होता है कि हम लोग जैसे प्रैक्टिस वही होती है कि हमारी एडिटिंग जो होती है वो सारी कहाँ होती है, प्रीमियर के ऊपर होती है। बट उसके अंदर बीच में कहीं कहीं टाइम स्लाइडर्स आ रहे होते हैं, एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ एनिमेशन आ रहे होते हैं, कुछ मैं फिल्म भी देख रही हूँ टाइटल्स आ रहे होते हैं, इंट्रोज आ रहे होते हैं। तो उनके चंक्स बन बन के आफ्टर इफेक्ट से निकल के वहाँ पे जाके प्रीमियर पे पेस्ट हो जाते हैं। फिल्म स्ट्रीम आपकी चल रही होती है तो चंक्स बन बन के आपके जो है वो उसके ऊपर जो है पेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर इफेक्ट बेसिकली कंपोनेंट सॉफ्टवेयर भी है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कंपोनेंटिंग भी होती है और सीन्स जनरेशन भी होती है। बाकी आप जो है कोई ना कोई, अब जैसे वी एफ एक्स का काम कर रहे हो कोई, तो आपका कोई एक सीन है जो कि 1-1.5 सेकंड या 2 सेकंड या समझ लो 20 सेकंड 30 सेकंड का कोई सीन है, वो सीन यहाँ पे डिफाइंड हुआ, उस पर बड़ा काम हुआ, मोशन ग्राफिक कंपोनेंटिंग हुई, कोई रोबोट ला के 3D का रोबोट ला के कंपोनेट किया गया, उसके बाद वो सीन का चक निकाला एंड देन वो प्रीमियर पे जाके प्लेस हो गया। आफ्टर इफेक्ट्स पे इस तरह काम हो रहा होता है। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में बैठ के आप 2 घंटे की वीडियो नहीं निकाल सकते, निकल सकती है लेकिन 15-20 दिन खा जाएगी रेंडर में। तो प्रीमियर एक रियल टाइम एडिटिंग है। बीच में लाइट चली गई हाँ तो काम ही गया पूरा। क्या कह रहे हो? बीच में लाइट चली गई तो काम हो गया पूरा। हाँ तो बस यही है, हमारे साथ थोड़ा एक इशू ये है। अच्छा लाइट्स वगैरह के लिए भाई एक ये है कि जब भी आप कभी करो तो प्रेफरेंसेस पे जाओ, मेक श्योर होना चाहिए आपका कुछ सेटिंग्स हैं। प्रीव्यूज़ पे जीपीयू सेलेक्ट होना चाहिए, जो सीपीयू वो होता है जीपीयू। तो अच्छा अगर आपका अच्छा जीपीयू हो तो सपोर्टेड होगा तो आपके ओपन जीरो और कोडा भी जीपीयू पे चल रहा होगा। समटाइम्स ये चीज़ें नहीं अभी होती, वो आपका रैम खा रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ रैम सबसे अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड अच्छा होना चाहिए। अच्छा ऑटो सेव पे जाके आप इसको यहाँ पे सेव एवरी 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स ताकि आपके पीछे से पैचेस सेव होते रहे। वर्जन्स कितने बनाने, वर्जन्स आपके बना सकते हो, नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट कर सकते हो, करंट लोकेशन कर सकते हो, कि कस्टम लोकेशन भी दे सकते हो कि कोई दूसरी जगह पे जाके सेव कर रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट ये रखते हैं। ठीक है। अच्छा किसी चीज़ को सेव करना हो तो कंट्रोल एस सेव कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ आपका सेव हो रहा होता है कंट्रोल शिफ्ट एस इज़ फॉर सेव एस करना हो, नाम देना हो, और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस ये आपकी इंक्रीमेंट निकालना होता है। लेट सपोज 01 02 03 04, आप कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट एस, हमारी हैबिट होती है 01 से 02 03 बन रहे होते हैं डायरेक्ट, आपको सेव एस करने का बहुत लंबा प्रोसीजर से बच जाते हो। ठीक है, और किसी भी चीज़ को कोई भी 2-3 एलिमेंट्स अगर हमारे रखे हुए हैं यहाँ पे, उनको मैं अगर एक लेयर में करना चाहूँ, ठीक है, 2 लेयर्स को एक लेयर में करना चाहूँ तो राइट क्लिक प्री कंपोज में मैं इसको लेट सपोज जो भी है प्री कंपोज है, प्री कंपोज है कुछ भी नहीं, लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं नीचे अंदर जो है, लेकिन जो है प्री कंपोज पे अब इस पर मुश्तरका इफेक्ट लग सकते हैं। लाइक मैं अगर इस पर कोई एट्रीब्यूट अप्लाई करूँगा तो जो भी इसके अंदर पड़े होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो होंगे, जो भी इफेक्ट लगेगा सब कुछ अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, प्री कंपोज ये हमारा जो है फ्लो चार्ट है, जो भी जितनी अंदर प्री कॉम्स बन रही होंगी पूरा उसका एक फ्लो चार्टिंग बनना शुरू हो जाएगी, तो उसके थ्रू आप बाहर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। पेरेंटिंग करनी हो, पेरेंटिंग समझ में आ गई है, ये पेरेंटिंग है, कौन किससे पेरेंट होता है। पेरेंट जिस चीज़ से पेरेंट होता है तो पेरेंट पे अगर अफेक्ट लगेगा उस पर ऑटोमेटिकली लगेगा, लेकिन इंडिविजुअली कोई अफेक्ट लगेगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ये। इसी के अंदर हमारे पास ट्रैकमेट का ऑप्शन है, कोई मास्किंग वगैरह अगर हमें करनी हो, लेट सपोज कोई मास्किंग करनी होती है, लेट सपोज ये हमारे पास जो है ये रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, और जिसका मैं जो है स्ट्रोक जो है वो 0 कर देता हूँ, वो स्ट्रोक नहीं है। लेट सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कि ये मेरा एक मास्क है, इसको मैं इसके ऊपर प्लेस करता हूँ, एंड इसका जो है ये इसके एट्रीब्यूट वो है ब्लेंडिंग मोड से, और ये इसके मेट ऑप्शन है। मेट ऑप्शन ये होते हैं कि अल्फ़ा मेट मास्क की लेयर को अल्फ़ा कर दे, या अल्फ़ा इन्वर्टेड कर दे, या लूमा कर दे, या लूमा मेट इन्वर्टेड कर दे। मेट क्या है, जहाँ पर ये सर्कल जाएगा वो हिस्सा खाली शो होगा। इसकी स्नैपिंग हटा रहा हूँ, ये हमारा क्या है
मेट है, और मेट इन्वर्टेड क्या है, जहाँ पर ये जाएगा, सॉरी, मेट इन्वर्टेड क्या है, जहाँ पर ये जाएगा वो इन्वर्ट कर देगा। समझ में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये ऑप्शन जो होते हैं। इन केस के हमारी वो जो पिक्चर्स वगैरह के जो बैकग्राउंड एनिमेशन वगैरह थी वहाँ पे बड़ा यूज़ होता है ये। ठीक है, मास्किंग पे इंडिविजुअल एनिमेशन कर सकता हूँ, इवन मैं इसके ऊपर भी इंडिविजुअल एनिमेशन कर सकता हूँ। ये देख रहे हो, इसके ऊपर भी मैं इंडिविजुअल एनिमेशन कर सकता हूँ, और इवन मास्क पे भी इंडिविजुअल एनिमेशन कर सकता हूँ। आगे समझ, ये पैलेट भी समझ में आ गई। ये वही चीज़ है जब पेरेंट, जिससे जिससे हम पेरेंट करते हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाता है, और चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही चीज़ है। ये उसका कंट्रोलर है, एंड देन ये उसके लेयर्स हैं। पहला टूल हमारा वही टूल है जो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन हैंड टूल है, पूरा आपका जो है वो मूव करता है। हैंड टूल की शॉर्टकट की एच भी है, एच, एंड इसकी शॉर्टकट की वी है, वी और एच होती है। ठीक है, एंड देन मैग्नीफाइंग, जूम इन है, जूम इन आप इससे भी कर सकते हो, और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट क्या कहते हैं, माउस के व्हील बटन से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, देन आपका जो है ये कैमरा है, कैमरे के टूल्स हैं। ऑर्बिट सेट करना, ये जब हम कैमरा प्लेस करते हैं तो ये काम आते हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारा रोटेशन टूल है। रोटेशन टूल क्या है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको डायरेक्टली रोटेट कर रही है, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ उसको रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है, और ये हमारा पेन बिहाइंड टूल है, वही एंकर पॉइंट टूल जिसको मैं वाई बता रहा था, वाई प्रेस कर रहा था। ये हमारे कुछ बेसिक शेप्स हैं, रेक्टेंगल, राउंड, क्लिप्स, पॉलीगॉन, स्टार टूल। ओके, एंड देन पेन टूल। पेन टूल के अंदर भी हमारा कोई वर्टेक्स डिलीट करना है, कर्व करना है, या स्लो करना है, पॉइंटेड करना है। ठीक है, और आपका जो है टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट में भी सारे वही फोटोशॉप से रिलेट करते हुए टूल्स हैं। ब्रश टूल्स है, ठीक है ना, ये क्लोन स्टैम्प टूल है, इरेजर टूल है। रोटो ब्रश, रोटो ब्रश कभी रोटोस्कोपी के लिए कोई चीज़ पिक्सल सेलेक्ट करने होते हैं तो उनको रोटो ब्रश, ये बेसिकली ज़्यादातर फिल्म मेकिंग वगैरह इन जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है। पपेट टूल हमारा करेक्टर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। पपेट टूल्स के मज़ीद उसको ब्लेंड किया हुआ है, वो एग्जैजुरेट किया हुआ है। पपेट स्टार्च पेन टूल, बैंड पेन टूल, एडवांस पेन टूल, ओवरलैप पेन टूल। पपेट पोजीशन टूल से हम जो है वो अपने पपेट को, पपेट बेसिकली होता क्या है, पपेट किसी भी ग्राफिक को जो है ना पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं, और पॉइंट्स डिफाइन करने के बाद जो है उसको एक्सपेंड कर देते हैं उस ग्राफिक। जैसे मैंने इस पर पपेट लगा दिया, इसको एज अ मैश, इसको मैश के तौर पे मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। देख रहे हो, एक लिविंग फील आ गई इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की फील आ गई। तो इस तरीके से किसी भी ग्राफिक वेक्टर जो कि रोटेशन से हमारा, रोटेशन वगैरह या पोजीशन से अगर हमारी कंट्रोलेबल नहीं होती तो हम उसको क्या करते हैं, एक पपेट बेसिकली मैश ऐड करते हैं। तो मैश को हम जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। और अगर मुझे इसमें कोई किसी भी किस्म का अफेक्ट वगैरह ऐड करना होता है, लेयर्स वगैरह ऐड करनी होती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के ऑप्शन हैं इस पर हम आगे काम वक्तन फ़वक्तन जो है हम यूज़ कर रहे होंगे। कॉम्पोजिशंस वगैरह के पैलेट्स हैं, एडिट की पैलेट्स हैं। ठीक है, और नॉर्मली अफेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं यहाँ पे। अलाइनमेंट यूज़ हुई है, वही अलाइनमेंट है जो हमारी अलाइनमेंट होती है, जो फोटोशॉप पे अलाइनमेंट होती है। सेम यहाँ पर कभी कभी मोशन ट्रैकिंग हमें यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा, ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक्सटर्नल स्क्रिप्ट है, थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है, ईज एंड विस। ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है किसके लिए, स्मूथनेस के लिए। लेट सपोज कि मैं अगर किसी चीज़ को स्मूथ करना चाहूँ तो मैं इसके की फ्रेम्स के ऊपर जो है ये स्मूथनेस लगा सकता हूँ। कि अगर बैक लगाता हूँ, मैं बाउंस लगाता हूँ, तो ये एक स्क्रिप्ट है। समझ रहे हो फ़र्क, देखा तुमने क्या फ़र्क आया। वैसे आफ्टर इफेक्ट्स के पर आप वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो कोई बेसिक एनिमेशन के लिए, और F9 दबाता हूँ तो ऑटो स्मूथ लग जाता है। तो देख लो, ऑटो स्मूथ लग गया इसके ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है इनको छेड़ सकते हो, मसला नहीं है। जॉयस्टिक, ये भी एक प्लगइन है। जॉयस्टिक स्लाइडर्स आप डिफाइन कर सकते हो, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं आगे। ड्यूक रिगिंग के लिए यूज़ होता है, थर्ड पार्टी प्लगइन थे ये सारे। तो ये इसका एक ओवरव्यू है आफ्टर इफेक्ट्स। मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। मोशन ग्राफिक्स के अंदर होता क्या है कि किसी भी स्टिल चीज़ को जब आप मोशन में इसको मोशन डिफाइन करते थे तो मोशन ग्राफिक्स, आफ्टर इफेक्ट्स यही काम कर रहे हैं।
हर 2D ऑब्जेक्ट्स को या 3D ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ जो स्टिल ऑब्जेक्ट होता है मोशन दे देना, तो मोशन ग्राफिक्स बन जाती है। और हमारा लाइव फील्ड के अंदर मोशन ग्राफिक्स की ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा एक आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक ओवरव्यू था।